हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 11 में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि महादेव का क्या संदेश है आपके लिए, ठीक है, और जानेंगे कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रह करके रीडिंग को देखिएगा। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है और ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो चलिए देखते हैं महादेव का क्या संदेश है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। मेडिटेट एंड कंtemplate, ठीक है। न्यू मून इन पाइसिस, आप पाइसिस हो सकते हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके। एक कार्ड और लेंगे हम। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली निकल करके आया है यहाँ पे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, ओके। तो क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, महादेव जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि हो सकता है फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं आपकी तरफ बार बार जिनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो या फिर हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो आपको। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी आपका कंफर्ट ज़ोन है, ठीक है, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के एक्शन लीजिए, ठीक है। और आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो आपको मिल नहीं रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप सोच रहे हो कि ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ठीक है। आपको अपने खुद को और अपने परिवार वालों को या अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनको लेकर के थोड़ा डर भी लगता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हो सकते हैं। तो यहाँ आपसे महादेव यही कह रहे हैं कि अब आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर निकल करके एक्शन लीजिए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स का जो हाथ है वो आपके ऊपर और आपके प्रियजनों के ऊपर है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। आपके और आपके जो प्रियजन हैं वो सुरक्षित हैं, ठीक है। भगवान का हाथ है आपके ऊपर, महादेव का हाथ है, ठीक है। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, ऐसी कोई भी सिचुएशंस नहीं है जो हमेशा के लिए किसी इंसान की लाइफ में आती हैं, ठीक है। सिचुएशंस आती जाती रहेंगी, इनसे घबराना नहीं है। आपको ध्यान करना है ताकि आप खुद को हील कर पाएँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी, उस चीज़ पे ही आपको सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लिए वो सारी चीज़ें जो आपको इम्पॉसिबल लगती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके। कई लोग जो हैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, आगे जा कर के एक्शन लेने से डर लगता है, ठीक है। आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी आपकी जो ड्रीम्स हैं, उनको प्रैक्टिकली प्लान करने का टाइम आ गया है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, बिना डरे, बिना झिझके, और अपने जो भी आपकी जो भी ड्रीम्स हैं उन पे आप काम करना शुरू कीजिए। जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो आगे जा कर के बहुत जल्द पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो करूँगा तो क्या हो जाएगा। इस तरीके की सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। देखिए, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो आप ढूंढ रहे हो, बार बार जानने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, सोच रहे हो।
पूछ रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है या इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपनों को लेकर के चिंतित हैं, खुद को लेकर के चिंतित हैं कि अगर मेरा ये कदम, इस तरीके का कदम अगर मैं उठाता हूँ या उठाती हूँ तो मेरे परिवार वालों के साथ या मेरे साथ क्या हो सकता है, तो इस चीज़ की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के एक सही डिसीज़न लेना है। और अगर डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए आप ध्यान करना शुरू कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए और देखिए जो चीज़ें आपको आज इम्पॉसिबल लग रही हैं वो बहुत जल्द आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं ना उनको प्रैक्टिकली प्लान करिए ताकि वो चीज़ें होते हुए दिखे आपको, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी सपने हैं ना फ्रेंड्स, उनको प्रैक्टिकली प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे फुल मून इन टॉरस, आप टॉरस हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस रखिए, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ज़्यादा सोचना विचार करना नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, तो उसको वही रोकना है आपको, ठीक है। शांति से बैठना है, लंबी सांस लेना है और एक्शन लेने के बारे में सोचना है कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जो सबके लिए सही रहेगा, ठीक है। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपनी जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको पकड़ करके नहीं बैठना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है ना, हमेशा अगर हम पास्ट में रहेंगे तो ये चीज़ें हमें हमेशा पीछे ही लेकर के जाएंगी, आगे नहीं बढ़ने देंगी, ठीक है। तो इस तरीके की सोच रखनी ही नहीं है आपको आगे बढ़ना है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। हो सकता है इस न्यू मून पे आपके साथ में एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगिनिंग हो आपकी लाइफ में। जो चीज़ों से आज आप घबरा रहे हो उन चीज़ों को लेकर के आपको कोई डिसीज़न अच्छा मिल सके, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती चली जाए इस न्यू मून पे। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं महादेव का क्या संदेश है। देखिए बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं और बैक टू बैक जो चीज़ होना चाहिए उसी तरीके से मैसेज आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और यहाँ से भी देख लेते हैं टैरो से क्या निकल कर के आता है। प्लीज़ महादेव गाइड करिए। बहुत सारे आ गए लेकिन मुझे शो हुआ था व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए ये सारे आ गए, आना होगा तो फिर से आ जाएगा ये कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून शो हुआ था तो इसका मतलब ये है कि लक जो है आपकी तरफ है। आप बेवजह घबरा रहे हो, बेवजह परेशान हो रहे हो, ठीक है। हम इंसान हैं और कई बार ऐसा होता है कि छोटी से छोटी मुसीबत भी हमारे को दुनिया भर की टेंशन दे जाती है। उस टेंशन में नहीं रहना है आपको, ठीक है। बाहर निकलना है इस सोच से। कोई भी सिचुएशन एक सी नहीं होती और हमेशा के लिए नहीं होती, ठीक है। आज ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है कुछ, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए आई है, ठीक है। आपके अंदर बदलाव लाने के लिए आई है। और ये बदलाव आपका क्या होगा, अगर मान लो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने कभी काम नहीं किया है तो इस सिचुएशन के थ्रू जो है आपको यही सिखाया जा रहा है कि अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और काम करिए। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर ड्रीम्स को पूरा करना है तो उनको प्रैक्टिकली प्लान भी करना होगा, ठीक है। बार बार परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है आपको। आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। परिवार वालों को लेकर के डर सबको लगता है, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को लेकर के सभी डरते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रिस्क लेना बहुत अच्छी बात होती है। जो रिस्क लेते हैं उनके जहन से डर निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। चलिए एक कार्ड आ गया है, डेविल का कार्ड है। यस, मैंने कहा था ना, इसे मैं अभी इस वक्त ऐसा ही रखूँगी, ठीक है, जब तक सेकंड कार्ड निकालते हैं। आप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। एक सेकेंड, हो सकता है कोई पास पर्सन हो, इस इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है।
किसी इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन है और आप उस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपको उनकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो आप हमेशा इस इंसान के बारे में लगातार सोच रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो इन्हें अपना प्यार ऑफ़र करना। आप लोगों में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर कास्ट का इशू हो सकता है, एज इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटे बड़े हो सकते हो आप लोग, ठीक है। जस्टिस, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, न्याय मिले, तो यस आपकी लाइफ में बहुत जल्द जस्टिस आ रहा है। जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ये आपको जस्टिस दिलाने के लिए ही आई हैं, ठीक है, ताकि आप खुद के साथ में जस्टिस कर सको, ठीक है। हम लोगों के साथ में जस्टिस कर देते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ में न्याय कर देते हैं, लेकिन हम खुद के साथ में बहुत लेट तक पहुंचते हैं कि हमें खुद के साथ भी न्याय करना होता है। यस, आप देखिए अपने ही विचारों में उलझे हुए हो। यहाँ पर मैंने भी पहले भी आपसे यहाँ कहा था, ठीक है, कि आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना है। आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान करना शुरू कर दोगे तो आपके विचार ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में होंगे। आप अपने ही विचारों में उलझे हुए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आगे क्या करूँ मैं, ठीक है। आप बस ओवरथिंक कर रहे हो, ऑब्सेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। 3 ऑफ कप, ये चीज़ें एक बार निकाल करके देखिए आपकी लाइफ में कैसे सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन आते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन आ रहे हैं आपकी लाइफ में जब आप इस ओवरथिंक से बाहर निकलते हो, अपने एडिक्शन से बाहर निकलते हो। चाहे आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, इंसानों का भी एडिक्शन होता है कई लोगों को, ठीक है। जो लोग किसी से प्यार करते हैं वो इंसान उनका एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। और भी कोई बुरी आदतें हो तो उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में जिस भी इंसान के साथ में आप सोल कनेक्शन फील करते हो वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे भी मेडिटेट एंड कंप्लीट का कार्ड आया था। ये इंडिकेट करता है कि अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, ठीक है, इन दिनों हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओ, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इन दिनों बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओ, बहुत ज़्यादा काम हो जाओ, ठीक है। सही गलत की आपको पहचान हो जाएगी कि कौन आपके साथ है, कौन आपसे आपके खिलाफ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पता चलेगा आपको, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपके सामने रिवील होंगे इन दिनों, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो रिवील होने बाकी है। चलिए हम कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव गाइड करिए, यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है। एक एक कार्ड को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? द सन, आप चाहते हो कि ये इंसान जो भी आपके जहन में है, ये इंसान आपके साथ में हो, क्योंकि आपको ये इंसान आपकी खुशी बन चुका है और आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ में हो। इसलिए आप जो हैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो। आपको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये इंसान किसी और का ना हो जाए या किसी और के साथ में इनका कनेक्शन तो नहीं। इस तरीके से आपके दिमाग में विचार चल रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए खुशियाँ आपके साथ ही लिखी है इस इंसान की, तो ऑब्सेस नहीं करना आपको, ठीक है। ओवरथिंक नहीं करना है, इस डेविल एनर्जी से बाहर आना है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जो पास्ट पर्सन आपको छोड़ के गया है, ठीक है, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, उस इंसान के जाने के बाद जो आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा, नई साइकिल शुरू होगी रोमांटिकली, ठीक है। जो प्यार लव वाइज जो एक नई शुरुआत होगी, कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में,
और ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब कई लोग कहेंगे हमें तो पास्ट पर्सन ही चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं था मैसेज, ये कुछ लोगों के लिए जिनको पता है कि आगे इस इंसान के साथ में कोई भविष्य नहीं है इनका, ये उनके लिए था, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आप स्टेबिलिटी की बात करना चाहते हो किसी इंसान से। अगर आप किसी को छोड़ के आए हो और उस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा विचार चल रहा है आपके दिमाग में, आपको लग रहा है कि आपने उनके साथ में न्याय नहीं किया, तो आप न्याय करोगे, उन्हें स्टेबिलिटी भी देना चाहोगे आप, ठीक है। या फिर ये इंसान जो आएंगे आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन, वो आपको स्टेबिलिटी की बात करेंगे, या फिर जो पास्ट पर्सन है उनकी तरफ से भी स्टेबिलिटी आ सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे, ऐसी क्या बात है जो जाननी चाहिए मेरे व्यूअर्स को। डेथ, ठीक है। डेथ का मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी होता है और कुछ ख़त्म भी हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जो टफ साइकिल्स हैं जो आपकी लाइफ में चल रहे थे, हो सकता है बहुत जल्द ये आप ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में। यहाँ पे भी देखिए न्यू स्टार्ट इस कमिंग का कार्ड आया था, ठीक है। एक नई जो न्यू बिगनिंग है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो पास्ट पर्सन आपको छोड़ के गए ना, उन्हीं की तरफ से ये न्यू साइकिल जो है स्टार्ट होगी। यस, ये वही पर्सन है जिनके साथ में आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उन्हीं के साथ में आपकी नई शुरुआत होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों है। बहुत ज़्यादा फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके की बातें हुई होंगी, एक दूसरे को भला बुरा कहा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, उनके साथ में आपका सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। रीयूनियन होगा आप लोगों का। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों है, 10 ऑफ कप। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ स्टेबिलिटी को लेकर के, ठीक है। लेकिन अब जब ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में तो ये आपको स्टेबिलिटी की ही बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी है इनकी। यहाँ पे द सन और डेविल कार्ड से भी ये कंफर्म होता है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, जिस तरीके से आप हो ना उस तरीके से, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों के बीच में। यस, इसको हम यहाँ रख देते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ महादेव गाइड करिए। विक्ट्री तो आ रही है फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ में जीत आ रही है। हैप्पी फैमिली, यस, हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये इंसान भी और आप भी। आप चाहते हो कि आपका परिवार खुश रहे, आप फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो बहुत जल्द उनके लाइफ में कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, तो बहुत जल्द उनका ये सपना पूरा होने वाला है, ठीक है। 4 वीक या 4 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में खुशियाँ आए शादी को लेकर के, ठीक है। ए थिंकिंग वुमेन, 11 नंबर या फिर 2 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 47 नंबर। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पहले भी कहा था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये ओवर थिंक जो है ना, इसको स्टॉप करिए आप। जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे आप चीज़ों को बिगाड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचिए, ठीक है।
अच्छा अच्छा सोचिए। एंजाइटी, यस, ज़्यादा ओवरथिंक करने से क्या हो रहा है आपको, एंजाइटी हो रहा है, परेशान हो रहे हो, ठीक है। 18 नंबर या 9 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। कैरिंग कनेक्शन, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप के पास में आया है। कैरिंग कनेक्शन, आप लोगों, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, वो आपकी परवाह करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ में ही हैप्पीनेस फील होता है, ठीक है। 14 नंबर या 5 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए मैंने वीडियो इस डेक को शफ़ल करने से पहले मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में विक्ट्री तो आ रही है, और देखिए विक्ट्री का कार्ड भी आ गया है। 28 नंबर या फिर 10 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है। यस फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो है विक्ट्री आ रही है, ठीक है। तो इस जीत को बरकरार रखने के लिए आपको जो कहा जा रहा है आप वो करिए, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के एक्शन लीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए, आपको जीत ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल क्या गाइड करेंगे। महादेव के जो मैसेजेस हैं इतने अच्छे हैं, और बैक टू बैक एकदम सीरियल वाइज जो आए हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के कार्ड्स जब आते हैं, बहुत खुशी मिलती है। बस आपको जो है ना 2 चीज़ों पे रोक लगानी है। एक तो ओवर थिंक नहीं करना है आपको, आपकी जो बार बार लगातार सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, ये चीज़ बंद करनी है, ठीक है। फ्री माइंड रहना है, खुश रहना है, एंजाइटी स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत जल्द अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं। अबंडेंस का नाम लिया है, देन देखिए क्या हो रहा है। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। ओवर थिंकिंग को रोकिए, ये अबंडेंस जो है आपका वेट कर रहा है अब आपकी तरफ आने के लिए। एक कार्ड और लेते हैं, आस्क योर एंजल। अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने एंजल से, एंसेस्टर से, अपने डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से पूछिए, उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। यू आर रेडी, आप तैयार हो इस अबंडेंस के लिए, इसे पाने के लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, एक शांतिपूर्ण जो वातावरण है आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा। इस वक्त आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लेकिन वो चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में जो है आपके ओवर थिंक करने से ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कम करिए। और सोचना है तो कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए अपने लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।